अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डायलॉग और मैं हूं इकरा हारिस। आम इंतखाबात के बाद सियासी हालात पुरानी जगह पर रवा हैं। सियासी हिद्दत को कम करने की कोई कोशिश फिलहाल कामयाब होने को नहीं है। ये पेशगोइयां जारी थी कि मजीद हालात बिगड़ेंगे और ये पेशगोइयां सच साबित हो रही हैं। हालात यहां तक बिगड़ चुके हैं कि 3 माह बाद ही नए इंतखाबात का मुतालबा कर दिया गया है और मौलाना फजल रहमान ये कहते हैं कि ये हुकूमत नहीं चल पा रही, इसलिए नए इंतखाबात कराए जाएं। उन्होंने कहा कि इन हालात में डिलीवर करना भी मुमकिन नहीं। दूसरी जानिब बात की जाए बानी तहरीक इंसाफ की, तो एक ही दिन में उन्हें 3 केसेस का रिलीफ भी मिल चुका है और शायद वो कल कौम के सामने पहली बार वीडियो लिंक पर सामने आए। क्या होता है और किस तरह सूरत हाल तहरीक इंसाफ के लिए बदलेगी और हुकूमत के लिए कितने चैलेंज इकट्ठे होंगे, इसी पर बात करने के लिए मेरे मेहमान हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले मैं आपके साथ तारुफ कराऊंगी तहरीक इंसाफ से सेनेटर हुमायूं अहमद मेरे साथ मौजूद होंगे, मुस्लिम लीग नून से सेनेटर निहाल हाशमी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और सीनियर कानूनदान एतजाज एहसन साहब भी मेरे साथ मौजूद होंगे। सबसे पहले मैं सेनेटर हुमायूं अहमद साहब आपकी जानिब आना चाहूंगी। सर, रिलीफ पर रिलीफ मिल रहा है आपकी जमात को, और फिर आपकी जमात कहती है कि जजेस पर दबाव है और आयन और कानून आजाद होना चाहिए। तो अगर ये आजाद अभी भी आप नहीं समझते तो फिर रिलीफ कैसे मिल रहा है सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए, मैं बहुत दफ़ा मैंने कहा है कि रिलीफ आप तब कहते हैं कि जब मैंने कोई गलत काम किया हो और मुझे उसकी सज़ा मिलनी चाहिए हो। लेट्स से मैंने एक क्राइम किया, उसकी सज़ा 2 साल कैद हो और 50 लाख जुर्माना हो, तो मुझे जज दे दे 2 महीने की सज़ा और 2 लाख रुपए जुर्माना, तो मुझे जज ने रिलीफ दिया है। लेकिन अगर मेरे ऊपर मैंने कोई क्राइम नहीं किया, मुझे गलत तरीके से फ्रेम किया गया है और जज ने मुझे सिर्फ 5 दिन रख के उसको एहसास हो गया कि ये तो इसका क्राइम ही नहीं था, उन्होंने मुझे छोड़ दिया, तो वो रिलीफ नहीं है। बल्कि उल्टा, जो 5 दिन मुझे रखा था जेल में, उसकी कॉम्पनसेशन कौन देगा, उसकी मुझसे माफ़ी कौन मांगेगा। जब इमरान खान कहता है कि माफ़ी मुझसे मांगो, वो क्यों कहता है? वो इसलिए कहता है कि उसने तो कोई गलत काम नहीं किया था। ना उसने तोशाखाना में कुछ गलत किया है, ना उसने इद्दत के केस में कोई गलत किया है, ना उसने साइफर केस में कोई गलत किया है। साइफर केस में जज कहता है कि ये इस तरह है जैसे कत्ल का केस है और बीच में बॉडी नहीं है, और ना ये 190 मिलियन पाउंड्स में है, तो माफ़ी तो उससे मांगनी चाहिए कि उसके ऊपर है। अब आप कहती हैं कि ये इस लिहाज से, तो उस आप क्यों कहते हैं कि प्रेशर है? ये जो शुरू में इनको इसके ऊपर केसेस के ऊपर इनके ऊपर नाहक इनके ऊपर ये सारे केसेस किए थे, उनको डिस्क्वालीफाई किया था, उनको जेल में किया, सजा दिए, कन्विक्ट की है, ये सारा प्रेशर पे तो हुआ था। हम तो उस प्रेशर की बात कर रहे हैं। ये तो अभी वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी उनको समझ नहीं आ रही कि क्या करें। देखिए, सिंपल सी बात ये है, आप मुझे कहते कि हुमायूं तुमने करप्शन की है, तुम्हारे अकाउंट में इतने पैसे गए हैं। जब आप मेरा अकाउंट खोलते हैं तो वो मेरे अकाउंट में तो पैसे जाते ही नहीं है, किसी और के अकाउंट से किसी और की जगह पे चले जाते हैं, गवर्नमेंट के अकाउंट में, और गवर्नमेंट ही उसको क्लेम करती है, गवर्नमेंट ही अपने रिटर्न्स में शो करती है कि ये मेरा पैसा है, मैंने क्लेम किया। मुझे उसके 2 टके का फायदा नहीं है। किस बात की करप्शन? बिल्कुल आप ठीक है। किसके क्या अच्छा, बात सेनेटर कर रहे हैं? निहाल आप लोग हाशमी फिर साहब कहते भी मेरे कि साथ ये मौजूद है। कोई रिलीफ बिल्कुल नहीं ठीक। है, ये मेरे साथ जुल्म हो रहा है, ये मेरे साथ जुल्म हो रहा है, ये इमरान खान के साथ जुल्म हो रहा है, उससे माफी मांगनी चाहिए जुल्म की जो उसके ऊपर हो रहा है। बिल्कुल सही है, मेरे साथ ही रहिएगा। निहाल हाशमी साहब, सर माफी मांगनी चाहिए? नून लीग के रहनुमाओं से तो नहीं मांगी गई थी जब उन्हें जेलों में भेजा गया था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने सुना बड़ी तफसील से। मैं एक प्रैक्टिसिंग वकील हूँ, रेगुलर प्रैक्टिसिंग वकील हूँ और क्रिमिनल का ही वकील हूँ। देखिए, हर मुलजिम, मुजरिम नहीं कह रहा हूँ, मुलजिम अपने आप को बेकसूर कहता है और उसके बाद ट्रायल चलती है और उसमें पता चल जाता है गवाही और शवाहिद के बुनियाद पे, एविडेंस के बुनियाद पे, कि अगर उसके खिलाफ शवाहिद ना आए तो फिर उसे छोड़ दिया जाता है और वो बाइज्जत बरी हो जाता है, और अगर नहीं छोड़ा जाता है तो वो मुजरिम हो जाता है। यहाँ पे उनके खिलाफ ट्रायल चल रहा है। हर मुजरिम कहता है, हर आदमी कहता है मुलजिम, कि मैंने जुर्म नहीं किया, मेरे साथ नाइंसाफ़ी हुई है। मगर बज़ाहिर प्रीमा फेसी ऑफ द केस ये लगता है कि कौम के 190 मिलियन डॉलर और अभी गवाही चल रही है जो इद्दत वाली केस है, व्हाट्सएवर केस, जैसे जैसे छूटते जाएंगे वैसे वैसे कहा जाएगा। फिर पाकिस्तान का हर कैदी ट्रिपल मर्डर केस क्या हो, डकैती मारा हो, चोरी क्या हो,
अगवा किया हो, रेप किया, वो कहेगा मुझसे माफी मांगो, मुझसे माफी मांगो। देखिए, अनलेस एंड अनटिल यू आर नॉट एक्यूटेड, यू हैव नो राइट टू से सच थिंग। आप बात करें अपने वकीलों से, आप बात करें अपने वकीलों से, अपने केस को देखें, बेहतर तौर पे देखें। अंडर ट्रायल प्रिजनर को ये राइट नहीं देता है कि वो मुआहदा भी कर सके। आपको पता है, हम लोग ये बात कहते थे जब मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को सऊदीया भेजा गया था कि एक यूटीपी कैन नॉट साइन एन एग्रीमेंट। तो आप किस तरह माफ़ी, देखिए जुर्म की सज़ा होती है, गुनाह की माफ़ी होती है, जुर्म की सज़ा होती है, गुनाह की माफ़ी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त देता है। जुर्म आप करते हैं, उसके एफआईआर अगर कट गया है तो उसमें माफ़ी सिर्फ अदालत देती है, किसी और कोई इख्तियार नहीं है, ना किसी इदारे को, ना पार्लियामेंट को, ना किसी पॉलिटिकल प्रोसेस को। ये इख्तियार आपका आइन सिर्फ और सिर्फ अदालतों को देता है। आप चूंकि बाहर कानून भी है, अता तारक साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि जजेस का काम फैसले करना है, खत लिखना नहीं है, और प्रोबेबली वो जस्टिस बाबर सत्तार वाले खत का जिक्र कर रहे थे। आपको नहीं लगता आपके दौर में भी इस तरह के खत सामने आते रहे हैं, तो क्यों आपको लग रहा है कि नून लीग के लिए ऐसा खत कोई मुश्किल खड़ी कर सकता है? देखिए, मैं समझता हूं कि हर किसी को एक फंडामेंटल इंडिविजुअल राइट्स है। ये ज़रूरी नहीं है कि मैं गवर्नमेंट में हूँ तो हर बात को मैं, हर किसी को एक इंडिविजुअल राइट है, और जो हमारी जुडिशरी है उसका अपना एक दायरा कार है। उस दायरा कार में रहते हुए आमतौर पे जजेस करते हैं, जज अपने आप को अब्सटेन करते हैं बहुत सारे पॉलिटिकल, सोशल और जो समाजी रिश्ते हैं, जो पार्टीज़ हैं, जो सोशलाइजेशन बहुत कम करते हैं। मगर हमारे मुल्क में एक बदकिस्मती से एक लहर चल चुकी है कि हर कोई आम आदमी की तरह फिर सामने आ जाता है और अपने फंडामेंटल राइट्स की बात कर रहा होता है, अपने इजहार राय की आज़ादी कर रहा होता है। मैं समझता हूँ कि इस कौम के लिए, पार्टी के लिए, हुकूमत के लिए, जुडिशरी के लिए जितनी कम बात की जाए, जितना ज़्यादा मीडिया से दूर रहा जाए, वो हम सब की सेहत के लिए बहुत बेहतर चीज़ है। और हमें हम सबको अपनी अपनी इस्लाह करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान के मसाइल इंडिविजुअल मसाइल नहीं, जैसे हम पीटीआई वालों को मैं अक्सर कहता हूँ कि पाकिस्तान के मसाइल और हैं, इमरान खान साहब के मसाइल और हैं। इमरान खान इज़ नॉट पाकिस्तान एंड पाकिस्तान इज़ नॉट इमरान खान। फ़र्द आते जाते रहते हैं, मुल्क रहता है, माशरा रहता है, तो हमें अपने मुल्क और माशरे को आगे लेके जाना है। दुनिया से हमें मुकाबला करना है, अंदरूनी मुकाबला आप जरूर करें, मगर दुनिया से आपको मुकाबला करना है। आपको इकोनॉमी को ठीक करना है, सोशल फैब्रिक को ठीक करना है, एजुकेशन को ठीक करना है, हेल्थ को, वुमेन एम्पावरमेंट की हम बात करते हैं, स्टूडेंट के हम राइट्स देने की बात करते हैं। एतजाज एहसन साहब का सर, 190 मिलियन पाउंड में आज एक फैसला सामने आया है जिसपे पीटीआई, बानी पीटीआई को जमानत दे दी गई है। आपको समझते हैं कि हुकूमत या नैब इस फैसले के खिलाफ रिव्यू में जा सकती है? रिव्यू में जाने को तो रिव्यू एक डाकखाना है, सुप्रीम कोर्ट का जो फिक्सचर और वाला डिपार्टमेंट है, वहाँ कोई भी डब्बे में जाके जो मर्जी दरखास्त दे दे, दरखास्त देनी तो कोई बात नहीं है, कोई रुकावट ही नहीं है उसमें, वो दे देंगे। शायद गवर्नमेंट पर क्या दरखास्त में कोई वजन होगा या कुछ कि नहीं, वो मैं नहीं समझता हूँ। मैं समझता हूँ ये फैसला दुरुस्त है। फैसले को अगर तो आप देखें एक तनाजुर से तो लगता है 190 मिलियन पाउंड, 190 मिलियन पाउंड, ये इसको 400 से मल्टीप्लाई करें तो ये अरबहार रुपए, कई अरब रुपए बन जाते हैं। तो इतना बड़ा केस, इसमें जमानत किस तरह होगी, कैसे होगी, तो वो एक देखने की बात ये है कि ये केस क्या इसेंशियली ये है कि जो पैसा रिलीज किया बरतानिया की इंटरनेशनल एजेंसी है, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी, उसने जो रिलीज किया पैसा, वो पैसा मलिक रियाज मलिक के अकाउंट में कैसे चला गया। अब क्या मतलब है, आदमी ये समझे कि अंग्रेज और अंग्रेज बिलखसूस अंग्रेज जो इन्वेस्टिगेशन पे मामूर है, और अंग्रेज जिनके पास ये इतनी सारी रकम 200 मिलियन पाउंड, तकरीबन 200 मिलियन पाउंड, वो उनके पास इतनी रकम आई भी है, और अंग्रेज चाहेगा कि वो उसकी जुरिस्डिक्शन से बाहर चला जाए जब तक वो बिल्कुल शफाफ ना पाए उस ट्रांजैक्शन को। तो ये जो सारे मसला है, वो मसला यही है कि क्या मलिक रियाज के पास एक्सप्लेनेशन था इस पैसे का, तो जाहिर है वो था,
वरना तो अंग्रेज नहीं चाहता कि किसी भी तरह पैसा उसके बाहर जाए। बिल्कुल। तो उसके और साथ एतजाज साहब, ये जो जजेस के शकूक शुबात बढ़ते जा रहे हैं, खत पर खत लिखे जा रहे हैं, ऐसा लगता है कि शायद अदालतें भी अपडेट गई हैं कि क्या इकदाम इन पर किया जाए कि प्रेशर रखने वालों को बाज रखा जा सके। ये बड़ी गलत बात वो कर रहे हैं जो गवर्नमेंट है और नून लीग पर्टिकुलरली। वो अब इस वक्त चाहती क्या है कि वो चाहती है कि बुनियादी तौर पे कि जज जो ट्राइब्यूनल है वो ना बने, इलेक्शन ट्राइब्यूनल महासवाई 2 के, क्योंकि उनको पता है कि जब थैले खुले, जिस दिन थैला खुला उसमें फॉर्म 45 ना हुआ या फॉर्म 45 बीच में बहुत सारी उसकी काट हुई तो वो खत्म हो जानी है इलेक्शन। इसमें नवाज शरीफ की, मरियम नवाज की, शहबाज शरीफ के फॉर्म 45 पहले ही वो दे चुके हैं। तो ये इसमें कोई ऐसी दुश्वारी नहीं नजर आती। मैं समझता हूँ कि इस बात को समझने की कि ये नून लीग इलेक्शन ट्राइब्यूनल नहीं चाहती, इसलिए वो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के खिलाफ मुजाहरे भी करा रही है और लॉयर्स को भी अंगेज किया हुआ उसने। ये बहुत एक लिहाज से मतलब है कि बड़ी मजमूम बात है। बिल्कुल सही। सर, एक आखिरी सवाल। सूबाई हुकूमत ने केपी इस्लामाबाद में गवर्नर फैसल करीम कुर्डी को रहने से मना कर दिया, रिहाइश उनकी खत्म कर दी है। कानूनी तौर पर यह मुमकिन है? नहीं, कानूनी तौर तो ये मसला नहीं है, पर सियासी तौर पे ये ऐसा कदम चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से बहुत ही बुरा इकदाम लगता है। और ये तो सियासत में भी और वैसे ही आम रिवाज और दस्तूर ही नहीं होना चाहिए इस किस्म का। ये कि जितना जो ये फैसला किया है कि गवर्नर एनेक्सी में भी नहीं रह सकता, ये तो बड़ी मुझे तो ये मानने को दिल नहीं मानता इस बात में। सर, मानने को तो किसी का भी नहीं मानता, लेकिन ऐसा हुआ है। बहुत शुक्रिया एतजाज साहब मेरे साथ मौजूद थे। हुमायूं साहब, पीपल्स पार्टी सर आपसे बार बार बातचीत कर कह चुकी है। खान साहब कल वीडियो लिंक के जरिए अदालत में पेश होंगे। कम से कम यही हिदायत सुप्रीम कोर्ट ने जारी की है। अभी नहीं पता कि इसमें हुकूमत का क्या मौकिफ आता है। लेकिन दूसरी तरफ पटियाला जेल में सिक्योरिटी के नाम पर मुलाकात पे पाबंदी लगा दी गई है। 2 केसेस की समाअत मुलतवी हो गई। आपको लगता है बड़ी आसानी से बानी पीटीआई मंजर आम पर आ सकते हैं? देखिए, सबसे पहले मैं एक छोटा सा कमेंट करूँगा। मैं बिल्कुल रिस्पेक्ट करता हूँ हर इस लॉ का और उस लॉयर का जो कि मुझसे बहुत बेहतर समझते हैं लॉ को। मैं एक फंडामेंटल्स जो बेसिक चीज़ है, मैं उस प्रोसेस के लिहाज से ये करता हूँ। क्या आप बिल्कुल सही कहते हैं कि उसके ऊपर केस चलता है, सबको करता है, लेकिन एक बात याद रखिए, एक मुहज़्ज़ब माशरे में एक चीज़ होती है कॉम्पनसेशन। जब आप मुझे बेजा किसी ऐसी सज़ा में, किसी ऐसी चीज़ में सज़ा दे देते हैं, मेरे 6 महीने, साल और मेरी रेपुटेशन ख़राब करते हैं, उसका जुर्माना कौन भरेगा? ये क्रिमिनल लॉयर है। मुझे एक बात बताएं, क्या इन्होंने आज तक पाकिस्तान में ये नहीं देखा कि यहाँ पे किराए के हमारे पास वो आ जाते हैं लोग जिनको पैसे दे दो और वो आपको झूठी गवाही दे देते हैं? ये लॉयर है, मैं तो लॉयर नहीं हूँ। ये बात बताएं, आज तक पूरी दुनिया में, मुआशरे में कहाँ पे इद्दत केस इस तरीके से हुआ है? मैं तो लॉयर नहीं हूँ। जो लॉयर्स हैं, जो सारे लोग हैं, पूरी दुनिया, पूरे आलम इस्लाम में इस जैसा घटिया केस आज तक नहीं हुआ। अच्छा, उसके बाद ये लॉयर है, मैं तो नहीं हूँ। जो तोशा खाना केस है, उस तोशा खाना केस में एक टाइम बार होता है, उस टाइम बार से आप बाहर निकल आते हैं। मुझे एक बात बताएं, एक चीज़ मैं पूछना चाहता हूँ, ऐसी क्या बात है कि चाहे वो विकी लीक्स हो, चाहे वो पनामा लीक्स हो, पेंडोरा लीक्स हो, या अभी ये दुबई वाली लीक्स हो, हर एक चीज़ में आप लोग ही क्यों लीक हो जाते हैं? आपको अपनी ट्रीटमेंट करानी चाहिए, आप इतनी जल्दी जल्दी लीक हो जाते हो।
भाईजान अपनी ट्रीटमेंट कराओ, कोई पैसे सही तरीके से भेजा करो कि पता चले कि कहां से पैसे गए, कहां गए हैं। अच्छा, मैं बिलावल साहब से, आपकी इस प्रोग्राम से बिलावल साहब से पूछता हूं। उन्होंने कहा है कि ये मुझे मेरे वालिद साहब ने मेरे नाम पे मेरी जायदाद की है। मैं ज़रा अभी निहाल हाशमी साहब लॉयर है, क्रिमिनल लॉयर है, मैं इनसे सवाल पूछता हूं कि मैं एज अ बाप एक डकैती मारता हूं, एक चोरी करता हूं और एक जायदाद या एक पैसा बनाता हूं, वो पैसा मैं अपने बेटे के नाम ट्रांसफर कर देता हूं, उसके अकाउंट में डाल देता हूं। मुझे एक बात बताएं, क्या वो पैसा, क्या वो ट्रांसफर या वो जायदाद जायज हो जाती है या नाजायज रहती है? अगर वो बेटा कहता है कि ये मेरे बाप ने मुझे दिया है, तो बाप से पूछा जाना चाहिए कि भाईजान आपने ये पैसा कहां से निकाला कि उसको दे दिया? क्या ये सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं? ये सवालात पूछने चाहिए। क्यों? ये आपका और मेरा पैसा है। हम SIFC वालों कह रहे हैं कि भाई आओ बाहर से आप लोग इधर इन्वेस्ट करो, और हमारे अपने लीडर्स जो हैं माशाल्लाह हर लीग में बाहर जाके इनका पता चलता है, इनकी आज ये प्रॉपर्टी है, कल वो प्रॉपर्टी है। आप सब लोगों को याद होगा कि यूसुफ रजा गिलानी साहब जब डिस्क्वालीफाई हुए थे, वो किस बात पे हुए थे? वो इस बात पे हुए थे कि उसको गवर्नमेंट ऑफ स्विट्जरलैंड ने कहा था कि ये पैसा है पाकिस्तानियों का, इसके बारे में हुकूमत हमें एक लेटर दे दे, हम इसको इन्वेस्टिगेट करके आपको वापस दे देंगे। उसने अपने आका को खुश करने के लिए वो लेटर नहीं लिखा, वो टाइम बाउंड खत्म हो गया, वो पैसा गया, आपका और मेरा पैसा गया, किसी के नाम ट्रांसफर हो गया, उसका कोई ट्रेल नहीं है। अभी माशाल्लाह एक बच्चा है, अल्हम्दुलिल्लाह ये प्रॉपर्टी मेरी है। अरे भाई तेरी प्रॉपर्टी कहां से आई? उम्र तेरी है नहीं, 10 जमातें पास नहीं हो, तुम्हारे पास अरबपति कहां से हो गए हो? कहते हैं मेरे दादा मरहूम जो थे वो अरबपति थे, तो आपके चचे तो कहते हैं मेरे दादा साहब, अभी अभी रिसेंटली कहा है, एज अ प्राइम मिनिस्टर कहा है कि मेरे वालिद साहब तो एक मजदूर थे। अच्छी बात है, हम सब, अच्छी बात है, हमें उनकी कदर करनी चाहिए कि मजदूर है, लेकिन अरबपति नहीं थे। ठीक है, तो ये सारे सवालात उठने चाहिए कि वो पैसे कहां से गए। मुझे एक बात बताएं, क्या एक पैसे की ट्रेल, चाहे वो दादा की हो, चाहे वो बाप की हो, चाहे वो परदादा की हो, एक पैसे की ट्रेल बता दे, 100% छोड़ दे, 50% की ट्रेल बता दे कि यार ये पैसा यहां से गया है, मैं मानने को तैयार हूं। माफी मांगनी चाहिए इन लोगों को, अवाम से माफी मांगनी चाहिए इन लोगों को। और अब इसके बाद आप जो पूछना चाहते पूछे, उसकी माफी मांगनी चाहिए जो 9 मई में मुलव्वस है। देखिए मैं एक बात बताता हूं, मैं कहता हूं कि जो लोग 9 मई में मुलव्वस थे उनको सजा भी मिलनी चाहिए, माफी है। लेकिन मेरा एक सवाल उठता है, हमने प्रेशर में सुना कि एक इंटरनल ऑडिट के तहत या इंटरनल उसके लिहाज से उन्होंने कहा कि हमारे अंदर के जो लोग बीच में मुलव्वस थे या कमज़ोर थे, हमने उनको भी कैफर किरदार में पहुंचा दिया। बिल्कुल ठीक, मान लिया। लेकिन उसमें उन्होंने इदारे को तो कुछ नहीं कहा ना, उन्होंने उन इनफरादी लोगों को पकड़ के सजा दे दी। फेयर इनफ। मुझे ये बात बताएं, अगर पाकिस्तान के तरीके इंसाफ में से 5 लोग, 10 लोग, 50 लोग, 100 लोग, 1000 लोग, 2000 लोग ने गलत काम किया है, आपने पूरे पाकिस्तान तरीके इंसाफ को क्यों सजा दी है? क्योंकि सर आपके बहुत बड़े आप जब करो तो दोनों को बराबर रखो ना। यास्मीन राशिद साहिबा, सबकी वीडियो कॉल्स मौजूद हैं, सबका सब कुछ मौजूद है सामने आपके। मुझे एक बात बता दे, मैं अभी आपको चैलेंज करता हूं। सबसे ज्यादा लोग कहते हैं सेनेटर एजाज चौधरी साहब की। आप प्लीज सेनेटर एजाज चौधरी साहब की वो वॉइस रिकॉर्डिंग निकाले। उसका स्टार्ट कैसे होता है? उसका स्टार्ट ऐसे होता है कि पहले गोलियां चली थी, एक राउंड गोलियां चली थी, फिर बर्स्ट चला था, फिर उसके बाद वो कहते हैं वो लोग मानेंगे नहीं। ये नहीं कहा कि हम लोग ये नहीं मानेंगे, वो लोग, उन लोग से क्या मुराद है आप पहले वो चेक करिए। फिर उनके बाद कहा है कि वहां पे चीजें तोड़ दी गई थी, ये हो गई। किसी जगह पे ये नहीं कहा कि हमने कर दिया था। ही वॉज जस्ट नरेटिंग द फैक्ट्स, ही डिड नॉट से वी डू इट। इसी तरह की यास्मीन राशिद साहिबा की आप बात करें, 2 उनकी रिकॉर्डिंग्स है। एक में उन्होंने कहा आओ वहां जाते, वो कोई क्राइम नहीं है वहां जाना। हाल हाशमी साहब, पहली दफा ये आपको लगता है सियासी तारीख में हुआ है कि कोई सीएम जो है वो ये कह दे कि मैं ये रिहाइश का गवर्नर को नहीं दूंगा? देखिए, इससे पहले हुमायूं साहब बड़े एहतराम के साथ उनके अर्ज़ करूंगा कि पाकिस्तान में कानून है, कंपनसेशन का कानून है।
जस्टिस सबीउद्दीन साहब थे, उनके पास मेरे एक केस था जिसमें हैबियस कॉर्पस में बंदा था, और मैंने उस वक्त पुलिस ने रखा हुआ था और वो इस्टेब्लिश हो गया, तो मुझे मेरे जो बंदा था उसको पर डे 5,000 के हवाले से 2-2.5 लाख रुपए दिया था उसे। ये हो नहीं था। इसी तरह मुशाहिदुल्लाह खान साहब को जब रखने जा रहे थे तो हमने कहा था 5,000 रुपीज़, ये वजी साहब ने कहा था कि एडवांस आप जमा कर दें, आप रखें इनको 1 महीना बस 1.5 लाख रुपया पहले जमा कर दें, तो कंपनसेशन मिल सकता है अगर इस्टेब्लिश हो जाए कि उसे हैबियस कॉर्पस में रखा है। और डेफेमेशन का एक अलग केस है। बहुत रवानी से हुमायूं साहब बड़ी सारे लोगों के बारे में बात कर गए, तो क्या अलीमा खान साहब के जो जायदाद निकली हैं दुबई में उस पर बात करेंगे तो ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है कि सबके बारे में अक्रॉस द बोर्ड इन्होंने बात किया था। अब जो बात आप कर रहे हैं वो बड़ा सेंसिटिव है। देखिए, पाकिस्तान में जो आइन कानून है और उसमें जो अब 18वीं तरमीम के बाद जो सूबे का वज़ीर आला है उसके पास बहुत भारी जिम्मेदारी होती है। वो जिम्मेदारी क्या होती है कि सूबे के लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करना, सूबे की मईशत को ठीक करना, इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करना, वुमेन एम्पावरमेंट करना, स्टूडेंट्स की एजुकेशन का राइट की वो सिक्योर करना, हेल्थ सिचुएशन है, फिर एग्रीकल्चर है, फिर ट्रांसपोर्ट है, एक से एक प्रॉब्लम है। अल्हम्दुलिल्लाह के पंजाब में मोहम्मद नवाज शरीफ की साहबजादी मोहतरमा मरियम नवाज ये सारे इश्यूज़ को एड्रेस कर रही हैं और वो किसी के साथ कंट्रोवर्सी पे नहीं जा रही हैं, वो कहीं किसी को धमकी आमेज बातें नहीं कर रही, किसी से लड़ाई झगड़े नहीं कर रही हैं। सिंध में भी किसी हद तक काम ठीक, सिंध में भी ये वजीर आला इश्यूज़ कर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर को एड्रेस कर रहे हैं, जो भी सक्सेसफुल हुए नहीं हुए दैट इज सेकेंडरी थिंग। मगर मैं जो केपी में देखता हूँ तो वहां पे मां सिवाय कन्फ्रंट्रेशन, जबकि वहां सबसे ज्यादा इश्यूज हैं आवाम के, वहां पे दहशतगर्दी का मसला सबसे ज्यादा है, वहां पे लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल, वो छोड़ के सीएम केपी जो है वो पता नहीं कौन सी दुश्मनी निकालने में लगे हुए हैं। एक सेरेमनी होता है बहुत ज्यादा है, वहां पे एजुकेशन का मसला है, वहां पे हेल्थ का मसला है, वहां पे एग्रीकल्चर का मसला है। और हम आपसे मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। और बानिए पीटीआई को एक दिन में 3 केसेस में रिलीफ मिला है, किस पर दबाव है? मेरा पैनल मेरे साथ मौजूद है, दोबारा से गुफ्तगू का आगाज करते हैं। हुमायूं साहब, आप सर इसको कैसे डिफेंड करेंगे जो वजीर आला केपी गंडापुर साहब कर रहे हैं? क्या और चैलेंजेस कम है कि वो रहायशगाह के पीछे पड़ गए हैं? एक सेरेमोनियल ओहदा है, एक गवर्नर वफाक का नुमाइंदा है, आखिर उन्हें मसला किस चीज का है? देखिए, अगर आप मुझसे पूछे पर्सनली, मैं समझूंगा कि ये अगर ना होता तो बेहतर था। बात चीज़ें ना हो तो वो बेहतर होती हैं। वेदर यू हैव गॉट द राइट टू डू इट या यू डोंट हैव द राइट टू डू इट, वो अपनी बात होती है, लेकिन बात चीज़ें ना हो तो वो बेहतर होती हैं। वो ओवरऑल एक अच्छा इमेज होता है, वो ओवरऑल एक अच्छा जेस्चर होता है। तो मैं अनफॉर्चुनेटली वो क्या है कि अपने भी ख़वा मुझसे हैं, बेगाने भी नाखुश, मैं ज़हर हला हल को कभी कह न सका कंद। तो मैं उस चीज़ को कभी जस्टिफाई नहीं करूँगा जिसको मैं ख़ुद समझता हूँ कि ये इवन अगर वो कर भी सकते थे तो उनको नहीं करना चाहिए था। दैट्स हाउ आई विल सी इट। सर अच्छा, मुझे ये बताइएगा, आप कहते हैं कि इस पे आप कोई कमेंट नहीं कर रहे, लेकिन ऑब्वियसली केपी वज़ीर आला केपी बानी पीटीआई की तो इंस्ट्रक्शंस के बगैर ऐसा कुछ नहीं कर सकते ना, तो क्या ये हिदायत उन्हें अडाला से आई है कि ऐसे करें आप? देखिए, इस तरह होता है कि आपको जो मेरी, चूँकि मुझे उस डिटेल का पता नहीं कि क्या बातचीत है या नहीं है, तो मैं प्रिज्यूम कर रहा हूँ। प्रिज्यूम ये होता है कि मैं कहूँगा कि मुझे इंस्ट्रक्शंस दें कि यार तुमने फ्रंट फुट पे खेलना है, एग्रेसिव खेलना है, तुमने बैक फुट पे या तुमने डिफेंसिव नहीं खेलना, ठीक है। अब उसके बाद मेरी अपनी एक प्रिजम्पशन होती है, मेरा अपना एक तरीका होता है कि मैं किस तरीके से वो करूँगा। मैं बॉलर होता है, मैं बॉलर को कहता हूँ यार तुमने जितने तेज़ इसको करा सकते हो वो करा लो। उसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि मैंने कहा यार तुमने नो बॉल कराना है या तुमने वाइड बॉल कराना है, ये चीज़ें मैंने कभी नहीं कहा। लेकिन मैंने उसे ये ज़रूर कहा कि तुमने बाउंसर देना है, मैंने ज़रूर कहा कि तुमने यॉर्कर देना और जितना तेज़ करा सकते हो करा लो। अब उसके बाद वो जो बॉलर है उसकी हद तक भी होता है कि वो क्या करे, कैसे करे, किस लिहाज से करे। जैसे इमरान खान ने कहा था कि वसीम अकरम को कहा था तुम जैसे मर्जी बॉल कराते हो कराओ, तुमने तेज़ कराना है और विकेट लेनी है, और उस लिहाज से उन्होंने किया था। अब बात आ जाती है कि जो इन्होंने बात की थी, निहाल हाशमी साहब ने बात की थी, उन्होंने कहा था कि ये के लोगों की नाम ले लेते और इधर उधर अलीमा खान। देखिए, बात ये हो जाती है हर एक इंसान कर सकता है, मैं ले सकता हूँ, कोई ले सकता है, लेकिन जो ऑफिस होल्डर हैं, ख़ास तौर पे जो हाईएस्ट पोजीशन वाले हैं,
उनका एहतसाब सख्त होता है। जब एहतसाब सख्त हुआ था तो लोगों ने बाकियों से नहीं पूछा, लोगों ने हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से जरूर पूछा था कि आपके पास ये चीजें कहां से आई है। तो आप होता दुरुस्त यह कह है रहे कि हैं जब आप हुमायूं जो साहब, लेकिन सबसे इसका मतलब बड़ी ये तो नहीं मनसब है पे कि जो हलीमा बैठा खान होता है, साहबा को छोड़ दिया जाए कि अगर उनके पास कोई ओहदा नहीं है तो उनसे पूछा ना मैंने जाए। कब कहा कि छोड़े, मैंने कब कहा, देखें होल्ड ऑन, मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा कि छोड़ा जाए, मैंने बिल्कुल ये नहीं कहा इग्नोर किया जाए। मैंने कहा कि सवाल पूछना पड़ेगा जो सबसे बड़े ओहदे वाले लोग हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ, जो गवर्नमेंट की पोजीशन पे बैठे हैं, जो कि फैसले करके उस फैसले का ठीक है, बेनिफिट उठा सकती हैं, उनका करें, बिल्कुल बाकियों सही, का भी करें, लेकिन उनका सबसे पहले करें। बिल्कुल ठीक है, मेरे साथ ही रहिएगा। निहाल साहब, मौलाना फजल रहमान के साथ लगता है हालात काफी बिगड़ गए हैं सर आपकी जमात के। वो ये कहते हैं कि इस इंतखाबात जो है वो इंतखाबात दोबारा कराए जाएं क्योंकि हुकूमत अब चल नहीं सकती, गवर्नेंस कर नहीं सकती। यहाँ तक कि हाफिज हमदुल्ला साहब ने तो ये भी कह दिया है कि बानी पीटीआई बाहर आ जाएंगे, उनकी गेम पहले ही सेट है। तो क्या वजह है कि आप लोग नहीं मना पा रहे अब तक मौलाना को? एक तो बात मैं फिर अर्ज करूं, रह गई थी अवाम के कंजम्पशन के लिए मैं बोलना ज़रूर समझूंगा और आपके तवज्जुह से मशवरा दूंगा वज़ीर आला केपी को कि आप रहनुमाई हासिल करें हलफ से, रहनुमाई हासिल करें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान से, परफेक्ट। रहनुमाई हासिल करें मोहम्मद अली जिन्ना साहब के जो अक़वाल ज़री उसके हवाले से, और उसके बाद ज़रूर आप अपने पार्टी के किसी लीडर से अगर रहनुमाई हासिल करना चाहते हैं तो ज़रूर करें और रहनुमाई हासिल करें इस सूबे के अवाम से। अब जो आपने बात की फजलुर रहमान साहब की और अहमदुल्ला साहब की, फजलुर रहमान साहब की और मोहम्मद नवाज शरीफ साहब या PMLN और JUI की कोई ज़ाती परखाश या लड़ाई झगड़े नहीं है। उनके अपने बिल्कुल। इशूज़ हैं, उनकी एक पार्टी अपनी पार्टी है, उनके अपने मंशूर हैं, उनके अपने मफादात हैं। मैं ये समझता हूँ कि जो JUI के जो कैंडिडेट्स रहे हैं वो बेशतर बलूचिस्तान और KP में उनके लोगों को शिकायत है। तो उन्हें बलूचिस्तान और KP के जो लोग हैं जो जीते हैं, जिस तरह से अगर कोई कहता है कि दीगर जगहों पे कोई इश्यूज़ हैं इलेक्शन में, तो क्या बलूचिस्तान और KP जो है पाकिस्तान का हिस्सा नहीं था? वहाँ वही इलेक्शन कमीशन था, वहाँ पर भी वही निज़ाम था। तो पहले मेरे ख्याल से उस पर बात करनी चाहिए। और खान साहब कोई हमेशा के लिए तो हमने तो जेल नहीं भेजा है, उन्हें जुडिशल सिस्टम ने भेजा है। अगर वो निकल आते हैं तो ज़रूर आएँ, वो सियासत करना चाहते हैं ज़रूर करें, मगर सियासत का एक दायरा होता है, दायरे से बाहर निकल के कोई जब सियासत करता है तो वो सियासत नहीं करता है, वो अनारकी की तरफ चला जाता है और वो अनारकी से भी एक कदम आगे चला जाता है। और पाकिस्तान ने बहुत नुकसान उठाया माजी में अनारकी के वजह से। बैठ के बात हो सकती है, सबसे बात हो सकती है। देखिए फजलुर रहमान साहब से हमें हमेशा, हमारे लिए हर आदमी उनका एहतराम करता है, आइंदा भी अगर जब वो बात करना चाहेंगे ज़रूर हम बात करेंगे। मगर एक जो इशू है कि आप बात करने से पहले कोई एजेंडा सेट कर ले, वो नहीं हो सकता। हाँ, पार्लियामेंट में बात होगी, फजलुर रहमान साहब भी पार्लियामेंट में है, मौलाना साहब शहबाज साहब भी पार्लियामेंट में है, वहाँ पर भी बात हो सकती है। हमारे घर के दरवाजे भी हमेशा खुले हैं फजलुर रहमान साहब के लिए, मियाँ नवाज शरीफ के दिल के भी और घर के भी दरवाजे खुले। तो मैं नहीं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा इशू होगा, ये इशू रिजॉल्व हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला, in the interest of the public, in the interest of Pakistan's economy, in the interest of the development, law and order बेहतर करने के हम लोगों को क्या सहूलत दे सकते हैं, लोगों की बेहतरी के लिए। इनफरादी नहीं होगी जी, मेरे जात पे बात नहीं होगी, अपोजिशन भी बात नहीं करती, हुकूमत भी बात नहीं करती कि आखिर लोगों का क्या बनेगा। हुमायूं अहमद साहब सर, आखिरी सवाल सर मैं आपसे करना चाहूंगी। दुबई की रेत पर जो पाकिस्तानियों की जायदादें निकली हैं, जिसमें शरीफ फैमिली, जरदारी फैमिली, फैसल वाडा साहब, हमारे वजीर दाखिला साहब और बहुत सारे नाम है, इसके लिए भी आप लोग सोच रहे हैं अदालत जाने का कि तहकीकात हो या ऐसे ही छोड़ देंगे? मुझे एक बात बताएं, ये जो बाहर लोग प्रॉपर्टी ले रहे हैं, इसके खिलाफ क्या खाली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खड़ा होना चाहिए? क्या ये आप लोगों का मसला नहीं है? मुझे एक बात बताएं, ये जो हमारी मीडिया कहती है और क्लेम करती है कि हम पाकिस्तान का चौथा सतून है, फोर्थ पिलर हैं, स्ट्रॉन्ग पिलर हैं, फोर्थ पिलर हैं, जो मीडिया कहता है, तो फिर वो पिलर बन के दिखाए ना। आप छत को सहारा दें,
आप पूछें, आप आवाम के सामने जो सवालात पूछें और पूछते रहें, रुकना नहीं है कि भाई ये तुम्हारी जायदाद तुम्हारे पास आई कहां से है। चाहे वो फैसल वावड़ा हो, चाहे वो मोहसिन नकवी हो, चाहे वो जरदारी हो, चाहे वो शरीफ हो, चाहे कोई भी हो, आप पूछे सवाल कि ये आपकी प्रॉपर्टी आई कहां से, आप इसके बारे में हमें बताएं। अगर आपके वालिद ने आपको दिए तो आपके वालिद ने ये पैसा कहां से कमाया? क्या वो चोरी का पैसा था? क्या आपके वालिद साहब चोरी करते थे? क्या उनके वालिद साहब चोरी करते थे? ये सारे सवालात उठाएं और आप लोग जिम्मेदारी लें। ये कह देना कि हम चौथे सतून है, पांचवें सतून है, आप फिर वो तंबू के अंदर वो जो बांस होता है, वो जो डंडा होता है, जो उठा के कभी इधर लटा देते उधर लटा देते, वो तो ना बने ना, सॉलिड कंक्रीट पिलर बने। उठाएं आवाज, और उन लोगों की तरह नहीं जो वो हम चल पड़े उधर को जिधर रुख हवा का था, नहीं, खड़े रहे तेज हवा में, तेज आंधी में खड़े रहे, उस मुल्क के लिए खड़े रहे जिसकी छत को आप सहारा दे रहे हैं। पिलर बनने का शौक है तो पिलर की तरह बने, स्ट्रांग बने। सिर्फ पाकिस्तान तरीके से हम तो उठाएंगे, हमारा तो काम ही यही था। हम आए इस वजह से थे कि दो फैमिलीज मुसलसल चोरियां करते हुए पकड़ी जा रही हैं, दो फैमिलीज मुसलसल चोरियां करते हुए पकड़ी जा रही है। हम तो इस वजह से आए थे कि हम पाकिस्तान को इन चोरों से निजात दें। बिल्कुल ठीक है। निहाल हाशमी साहब, आपकी आप उनको भी पकड़े, देखिए आप उनको भी पकड़े, उनको भी पकड़े। हुमायूं साहब, आपका पॉइंट आ गया है। निहाल साहब, आपकी हुकूमत इस पर तहकीकात करेगी और जो पीटीआई को एक दिन में 3 रिलीफ मिले हैं सर, एस्टैब्लिशमेंट बमुकाबला अदलिया, दबाव में कौन नजर आता है आपको? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो रिलीफ मिले, अगर किसी को जायज़ तरीके से रिलीफ मिल रहा है तो उसका हक होता है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन लॉ अगर किसी को रिलीफ देती है और कोई इनोसेंट है तो अल्लाह को भी हमें जवाब देना होता है, ठीक है। और अगर कोई इनोसेंट नहीं और गलत तरीके से रिलीफ दिया गया है तो रिलीफ देने वाले तारीख में हिस्से में कूड़ेदान में होते हैं। ये भी मैं आपको बता दूं, जो लोग अपनी डॉक्ट्राइन चलाते हैं या किसी को रिलीफ देते हैं तो तारीख उन्हें कभी रिलीफ नहीं देता। वो हमेशा ता दिन हयात मने मरने के भी उनके औलाद दर औलाद, जो अभी कल परसों ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा ना कि क्रॉमवेल का जिक्र किया, आज कोई अच्छे नामों से याद नहीं करता उन मार्शल लॉ वालों या सॉरी फील्ड मार्शल साहब को, या आज साकिब निसार का तारीख के कूड़ेदान में भी उनके लिए जगह नहीं है। तो इसी तरह से जो FBR के चेयरमैन हैं, जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन हैं, और जो इस तरह के इदारे हैं, बुनियादी उनकी जिम्मेदारी होती है कि वो इसको तहकीकात करें। और उसमें एक और बहुत अहम चीज़ है, जो लोग यहाँ पे टैक्स नेट में नहीं है उनको भी टैक्स नेट में लाया जाए। और तीसरी चीज़, हम अपने माहौल को इतना अच्छा करें कि हमारे लोग अपने सरमाया को महफूज समझने के लिए दीगर मुल्कों में ना जाए। ये बदकिस्मती है हमारी कि गुज़श्ता 5, 7, 10 सालों में, खास करके 2013 और 18 के बाद लोग समझते थे कि उनका मुल्क के अंदर उनका सरमाया, उनका कारोबार, उनकी जानो माल, उनकी इज्जत और आबरू महफूज नहीं है। तो लोग अपने आप को महफूज मुकाम पे लगे। ये हम सब के लिए, मेरे लिए भी सोचने का मुकाम है कि हम वो इन्वायरमेंट क्यों नहीं दे पा रहे अपने इंजीनियर्स को, अपने टेक्नोक्रेट्स को, अपने सरमाएदारों को, अपने बिजनेसमैन को। एज ए कौम हमें सोचना पड़ेगा। और फिर FBR और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी आज खुद करे ना, वो आज खुद करे, तहकीकात करे, और जो लोग गए हैं उनको टैक्स नेट पे ले आए, और जो लोग वापस पे लोगों को माहौल दें। आप, मैं समझता हूँ पंजाब में गुज़श्ता 3 महीने से जो मैं देख रहा हूँ, एक बड़ा खूबसूरत इन्वायरमेंट मरियम नवाज साहबा लेके आई हैं। हम समझते हैं कि अगर हम अपने लोगों को दावत दें कि आएँ, हर जगह मैं यही दावत दूंगा KP के CM को कि अपने सूबे में अच्छा माहौल क्रिएट करें ताकि वो जो सरमाया वहाँ इन्वेस्ट हुआ है यहाँ पे आकर के इन्वेस्ट में हमारे लोगों को नौकरी भी मिली, हमारे माहौल भी ठीक हो, और दीगर जो इन्वेस्टर है इंटरनेशनल IDF वो भी हमारे यहाँ आकर के सरमायाकारी करें। बिल्कुल सही है। मेरे साथ ही रहिएगा हुमायूं मोहम्मद साहब, सर शॉर्टली बताइएगा, आपको लगता है कुछ पसे पर्दा चल रहा है जो 3 केसेस में रिलीफ मिला है बानिए PTI को, और कल लिंक के जरिए कौम देखेगी उन्हें?
देखिए, सबसे पहले ये बात ये मैं दोबारा कहूँगा, रिलीफ तब होता है जब मैंने कोई गलती की हो। जब मैंने गलती ना की हो, मुझे नाजायज़ सज़ा मिली है और उसको रिवर्स किया जा रहा है, ये रिलीफ नहीं है, ये करेक्शन है, उल्टा कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए मुझे। ये मेरा लेकिन सर जब कॉन्सेप्ट आप है। लोगों अब की आ जाती पार्टी है ये बात, क्या कहेगी कल और इमरान खान बानिए पीटीआई ये कहेंगे कि काजी फाइज साहब बी टीम बने हुए हैं, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि ये फैसले रिलीफ नहीं है और आप लोग ठीक थे? फिर तो आपको डाउट होना चाहिए इन फैसलों में। क्योंकि क्योंकि देखें, ये रिलीफ इस लिहाज से नहीं है, ये रिलीफ इस लिहाज से नहीं है, जब हम कहते हैं कि वो है हमें गलत सज़ाएं मिली गई हैं, इन चीज़ों के ऊपर सज़ाएं मिले। जिस तरीके से लॉयर हैं, अगेन मैं कहूँगा कि ये लॉयर है, इनको पता है जिस तरीके से ये केसेस चले थे, इवन राना सनाउल्लाह, इवन सारे लोग जो इनकी पार्टी के सीनियर लोग हैं, इनके साथ के लोग हैं, सब कहते हैं गलत तरीके से हुआ था। अब मैं आ जाता हूँ बात उसकी कि क्या कल इमरान खान आएगा या नहीं आएगा। मेरे लिहाज से इन लोगों की हालत, सबकी हालत बहुत पतली है। मैं अपनी ज़ुबान में कहना नहीं चाहता, लेकिन बहुत सख्त ये डरे हुए हैं। ये इतने डरे हुए हैं कि इनको समझ नहीं आ रहा क्या है। वो शख्स 8 महीने बाद, 9 महीने बाद टीवी पर आएगा, पूरी दुनिया, मैं समझता हूँ इससे ज़्यादा व्यूवरशिप एक बंदे की अगर इन्होंने दिखा दी, पूरी दुनिया में इतनी व्यूवरशिप आज तक नहीं होगी। ये उस चीज़ से डरते हैं, ये कोई ना कोई बहाना बनाएंगे। देखिए, सबसे ज्यादा अभी ये बता रहे थे, निहाल हाशमी साहब बता रहे थे, सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम है वो केपी में है। लेकिन मुझे एक बात बताए, ये जो बाय इलेक्शंस में केपी में तो कोई दफा 144 नहीं लगा, केपी में तो कोई इंटरनेट बंद नहीं हुआ, केपी में तो रेटिंग बहुत ज्यादा हो जाएगी जहां जहां बानी पीटीआई नजर आएंगे। लेकिन थोड़ा सा अब इस पे भी डाउट है कि रेटिंग तो उसको अल्लाह ताला ने वैसे ही ज्यादा करके दी हुई है। बहुत शुक्रिया सर हुमायूं मेमन साहब आपका, और आपके निहाल हाशमी साहब मेरे साथ मौजूद थे। तो देखते हैं कुछ ही वक्त रह गया है, या वाकई कुछ इंतजामिया रोड़े अटकाएगी, या फिर कुछ ऐसी तकनीकी वजूहात पैदा हो जाएंगी जिससे वीडियो लिंक पर बानिए पीटीआई नहीं आ सकेंगे। ये तो कल ही पता चलेगा। मुझे इजाजत दीजिए।